लखन सीता सहित श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री व्यास जी महाराज की जय। अधतिराजम्य ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः। हस्तौ वृक्षालृषिकेशाय नमो नमः। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थाङ्गतो विवा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सबाह्याभ्यन्तरस्तुतिः। ओम पुण्डरीकाक्षः पुनातो हरिः पुनातो विष्णुः पुनातो। हस्ते अक्षतपुष्पाण्यादाय हरिः ओम आयुधं विष्णुविचक्रमे त्रेधा विदधे पदं शमूढमस्य पाकं सुरे स्वाहा। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। ध्यानं ध्यानार्थे अक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। श्री सीतारामचन्द्राभ्यां नमः। ओम त्वां गन्धर्वाकास्त्वामिन्द्रस्त्वां बृहस्पतिः त्वामोखधे सोमो राजा विद्वान्यक्षमाद्यमुच्यत। गन्धं समर्पयामि। श्री सीतारामचन्द्राभ्यां नमः। ओम अक्षन्नामी मदन्तेः प्रिया अधूहता हस्तोघतस्वभानवो विप्राणविष्टय मतीजो जान्विन्द्रदे हरि। अलङ्करणार्थे क्षतां समर्पयामि। ओम मोखधीः प्रतिमोदत्वं पुष्पवतीः प्रशुवरीः असवायिव सल्तवरीर्विरुधः पारैष्णवः। पुष्पं पुष्पमाल्याञ्च समर्पयामि। श्री सीतारामचन्द्राभ्यां नमः। दक्षिणाद्रव्यम् ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेकयासीत् सदाधार पृथिवीं द्यामुदे मां कस्मै देवाय हविता विधेम। कृताया पूजाया सद्गुण्यार्थे दक्षिणां समर्पयामि। व्यासपूजनं श्रीशैले सदया पात्रं धीभक्त्यादिगुणार्णवं यतेन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिं। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। यो नित्यमच्युतपदां भुजयुग्मरुग्मव्यामोहतस्तदितराय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतो सदैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। माता पिता युवतयस्तनया विभूति सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानाम्। आद्यस्य नः कुलपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्ग्रयुगलं प्रणमामि मूर्ध्ना। भूतं सरश्च महदा भज भट्टनाथ श्रीभक्तिसार कुलशेखर योगिवाहन। भक्ताङ्गिरेण परकालयतेन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्म नित्यं। गुरुमुखमनधीत्य प्राह वेदानुशेषान् नरपतिपरिक्लिप्तं शुल्कमादातु कामा। स्वसुरमरबन्धं रङ्गनाथस्सु साक्षात् द्विजकुलतिलकन्दं विष्णुचित्तं नमामि। अस्मद्देशिकमस्मदीयपरमाचार्यान् गुरून् श्रीमल्लक्ष्मणयोगिपुङ्गो महापूर्णो मुनिव्यामुनं। रामं पद्मविलोचनं मुनिवरं नाथं षडद्देशिनं। सैनीसंश्रियमिन्दिरासचरं नारायणं संश्रये। वेदान्तदेशिककटाक्षविद्धबोधं कान्तोभयन्द्रयमिना करुणैकपात्रं वत्सान्नवायमनवद्यगुणैरुपेतं। भक्त्या भजामि परपादिभयङ्करार्यं शाण्डिल्याभयवंशवारिदविधं श्रीकोसले सार्थकं। विश्वक्सेनयतीन्द्रदेशिकपदद्वन्द्वारविन्दाश्रितं स्वाचार्येषु यतो जगद्गुरुवरे श्रीरामनारायणे। नित्यं सक्तमदिं जगद्गुरुवरं श्रीवासुदेवं भजे। श्रीमत्कश्यपगोत्रलब्धजनुषं विद्याविभूषोन्नतं सच्छास्त्रार्णवपारगामि विदुषां वाण्यं मनोज्ञश्रियं। स्वाचार्ये च जगद्गुरुरुधवरे श्रीवासुदेवे रतं। वन्दे जगद्गुरु मुनिवरं श्रीराघवार्यं गुरुं। श्रीमते रम्यजामातृमुनीन्द्राय महात्मने श्रीरङ्गवासिने भूयान् नित्यश्री नित्यमङ्गलं। मङ्गलं यतिराजाय श्रीभाष्यामृतदायिने सौलभ्यपरिपूर्णाय महापूर्णाय मङ्गलं। मङ्गलं गुरुवर्याय मङ्गलं गुरुसिन्धवे वादिवेदिकरार्याय नित्यश्री नित्यमङ्गलं। जयत्यतिराज फणिराज
राजावतारमणि प्रबलपषण्डतमो हरणभानो विजयी भव विजयी भव विजयी भव। हरि ओम चंद्रमा चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्रार्गायस्य प्राणसमुखादग्निरजायत। आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सिय की। आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सिय की। आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सिय की। आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सिय की। गावत आदित्य मुनि नारद बादली ज्ञान विशारद सुख सनकादीश सहरो सारद भरणी पवन सुत आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सिय की। गावत वेद पुराण अष्टदश मुनि जन धन संतन को सर्वस सायंस सम्मत सबरी। आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सिय की। गावत संतत शंभु भवानी हरुहत संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि वंश बताए काव्य भूषणी गरुड़ की। आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सिय की। कलिमल हरणी विषयन सपीति सुवद सिंगार भूमि युगति। दलन रोग भव मूढ़िय में ताज माते सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सिय की। आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सिय की। कीरति कलित ललित सिय की। कीरति कलित ललित सिय की। आरार्तिकं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं पुष्पैदेवाभिवन्दनं। हरिः ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्तदेवा स्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना
तेहनागं महिमानः सचन्द यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरिः ओम् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् हरिः ओम् महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाणं परमेश्वर मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्री सीतारामचन्द्राभ्यां नमः। बोली श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। अयोध्यानाथ भगवान की जय। मिथिला जनक लली की जय। जय जय श्री सीताराम। जय श्री राम। जय श्री नारायण। जय श्री राम। प्रिय सज्जनों एवं देवियों, भक्त प्रेमियों, श्रद्धालुओं, सनातन धर्म अवलंबियों, श्री हनुमत प्राण प्रतिष्ठात्मक महायज्ञ ग्राम लक्ष्मीपुर प्रखंड कल्याणपुर जिला पूर्वी चंपारण मोतिहारी बिहार की पावन भूमि पर सप्तदिवसीय जो महायज्ञ का आयोजन हुआ था, उसका आज अंतिम दिवस है, 7वां दिन। बड़े ही सुचारू रूप से शांति सद्भाव के साथ यह कार्यक्रम आपको चलते आ रहा है। महायज्ञ में हवन, प्रवचन, भजन और भोजन यही मुख्य होता है। महायज्ञ में हवन, प्रवचन, भोजन और भजन, और ये चारों ही कार्य अपने इस पावन भूमि लक्ष्मीपुर के अंतर्गत आप ग्रामवासियों द्वारा, क्षेत्रवासियों द्वारा बड़े ही सभ्यता, संस्कृति और संपन्नता के साथ चलायमान उत्कृष्ट, सर्वश्रेष्ठ, उत्तम, सुमधुर वाणी से परिपूर्ण वैदिक ब्राह्मणों द्वारा वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ यज्ञ मंडप में आहुतियां दी जा रही है। यज्ञ में जो आहुतियां होती है वह हमारे देवताओं का खुराक होता है, हमारे देवताओं का भोजन होता है, और वह भोजन हम अग्निदेव के माध्यम से पहुंचाते हैं। अग्निदेव की दो पत्नी स्वाहा और स्वधा, उनके माध्यम से उन देवताओं तक ये भोजन पहुंच जाता है। बड़े ही श्रद्धा से जजमान लोग इसमें विजय कुमार सिंह, मंगल भवन सिंह, उचित अनुचित सिंह और एक परसौनी के नागेंद्र या कुछ नाम है नौजवान, ये 4 जजमान हैं। सबकी श्रद्धा बहुत ही सुंदर है। आपके ज्ञान मंच को सुशोभित करते हुए अयोध्या से पधारे सरस्वती के व्रतपुत्र, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति लब्ध
सुप्रसिद्ध राम कथावाचक श्री श्री 1000 श्री स्वामी छत्रभुजाचार्य जी महाराज उर्फ चंदन जी महाराज। आप विगत दिनों से कथा सुनाते हुए आज सप्तम दिवस यहाँ पर आपका विराम है कथा का। बड़े ही प्रेम से श्रद्धा से लोग श्रद्धालु आकर कथा आपका श्रवण नित्य कर रहे हैं। अद्य आज कथा थोड़े समय से पहले शुरू हुई है, इसलिए श्रोताओं के आने में जरूर विलंब होगा। तो आप श्रोताओं से आग्रह है कि जहां तक आवाज आ रही है आप यथाशीघ्र अपने कार्यों को निपटा करके इस ज्ञान मंच के पंडाल में उपस्थित होकर महाराज श्री के मुखार से कथा अमृत का रसपान करें। यह राम कथा बड़ी ही दुर्लभ है। गोस्वामी जी ने इस कलिकाल में वाल्मीकि रामायण को त्रेता में लिखी जा चुकी थी। वाल्मीकि राम के समकालीन है। राम के अवतरण के साथ वाल्मीकि का भी प्रादुर्भाव होता है। ये वही वाल्मीकि है जो पूर्व में एक अच्छे डाकू का रोल करते थे, लोगों का धन माल लूटते थे। एक दिन नारद जी से संगति हो जाती है। देवर्षि नारद को एक पेड़ में बांध देते हैं और कहते हैं जो कुछ भी माल पानी हो हमें दे दो। देवर्षि नारद ने कहा ये किसके लिए करते हो? तो उस समय वाल्मीकि का नाम वाल्मीकि नहीं था, रत्नाकर था। रत्नाकर ने कहा कि तुम जानते नहीं मैं किसके लिए करता हूं, इसी से मेरे बाल बच्चे परिवार का भरण पोषण होता है। देवर्षि नारद ने कहा आपके बाल बच्चे का भरण पोषण करने का और भी मार्ग हो सकता है। ये जघन्य अपराध करके अपने परिवार का भरण पोषण करते हो तो एक तो आप पाप करते हो, दूसरे उनको भी पाप का भागीदार क्यों बनाते हो? जैसा अन्न खाओगे वैसा मन होगा, इसलिए अन्न भी सोच समझ कर खाना चाहिए। सबका अन्न और पानी नहीं ग्रहण करनी चाहिए। सभी नदियों का जल एक समान यदि होता तो फिर गंगा गंगा नहीं, जमुना जमुना नहीं, नर्मदा नर्मदा नहीं, नहर नहर नहीं, आहर आहर नहीं होता। देवर्षि नारद ने कहा हे रत्नाकर जाकर अपने परिवार वालों से पूछो कि क्या कल मुझे फांसी की सजा हो जाती है तो आप सब भी मेरे साथ फांसी की सजा में भागीदार बन सकते हैं। रत्नाकर अपने घर जाता है और देवर्षि नारद के बातों को कहता। पत्नी से पहले कहा ए जी कल यदि मुझे फांसी हो जाए तो क्या तुम मेरे साथ फांसी पर झूल सकती हो? पत्नी ने कहा तुम्हारा फांसी हो मैं क्यों जाऊं, तुम जाओ फांसी पर झूलो। रत्नाकर ने कहा कि जो तुम कमा कर लाता हूं तुम्हारे लिए उसी के एवज में फांसी होगी तो खाती तुम भी हो। पत्नी कहती है मैं खाने की अधिकारिणी हूं, मैं ये नहीं जानती हूं तुम कहां से लाते हो कैसे लाते हो, ये तुम्हारा काम है, मैं फांसी पर नहीं जाऊंगा। बच्चों से रत्नाकर ने पूछा क्या बेटा आप मेरे साथ फांसी पर चल सकते हैं यदि आवश्यकता पड़े तो? बच्चों ने भी कहा पिताजी आप फांसी के सजा भुगतो, मुझे क्यों फांसी पर चढ़ा रहे हैं? परिवार का कोई सदस्य का साथ देने को तैयार नहीं होता है। आकर रत्नाकर ने देवर्षि नारद से कहा कि सरकार कोई भी फांसी की सजा भुगतने को तैयार नहीं है। तब नारद जी ने कहा कि देखो जो बीत गई सो बात गई, अब से भी अपने को सुधार लो और जो जीवन में रात दिन मरा मरा करते हो उसको उलट करके राम राम कहना शुरू कर दो। जो आजीवन अभी तक रत्नाकर तुम मरा मरा करते आए मारो काटो उसको राम राम में बदल दो और राम राम कहो तुम्हारे जीवन का कल्याण हो जाएगा।
देवर्षि नारद की बातों का असर रत्नाकर डाकू पर पड़ जाता है। वह नारद जी को बंधन से मुक्त करता है और उसी पेड़ के नीचे पलथी मारकर बैठ जाता है। नारद जी उसको राम राम कहने को कहकर चले जाते हैं, लेकिन इतना वो अपराध कर चुका है जीवन में कि उसके मुख से राम शब्द नहीं निकलता है। कहा गया है कि यही शरयावत अति कठिनाई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बड़ा कठिन कार्य है राम राम करना। सजनों, काम काम कर लोगे, दाम दाम कर लोगे, आम आम कर लोगे, लेकिन राम राम नहीं कर पाओगे। हम राम को छोड़कर आम काम और दाम का तो तीनों क्या उसको आठों जाम फलते रहते हैं। आठों पहर राम नाम ही मुक्ति का मोक्ष का साधन है। तो वाल्मीकि को राम राम नहीं कहने आ रहा है, वो मना मना कह रहा है, लेकिन प्रभु की इच्छा भाव को भाव अनख आलस्य, चाहे जैसे भी ईश्वर का नाम जपो, भाव से को भाव से आलस्य से, वह ईश्वर आपकी बातों को सुन लेता है। हिंदी में बोलो, अंग्रेजी में बोलो, भोजपुरी में बोलो, मद्रासी में बोलो, वह तो सर्व भाषा का ज्ञानी है, सर्व भाषाओं का जनक ईश्वर है। तो फिर उसके लिए कोई भाषा भी दुर्लभ नहीं। तो उल्टा नाम जपत जग जाना, बाल्मीकि को भय ब्रह्म समाना। उल्टा नाम, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि को भय ब्रह्म समाना। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। उल्टा जपत जग जाना, वाल्मीकि ब्रह्म समाना। जय राम सिया जय राम सिया, 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 राम सिया जय राम सिया, राम सिया जय राम सिया। प्रिय सज्जनों, हनुमत प्राण प्रतिष्ठा महायज्ञ के यज्ञाधीश के रूप में आप सब द्वारा नियुक्त आपका दासानुदास यज्ञाधीश मैं डॉक्टर स्वामी रमेशाचार्य महाराज, जो कि विगत 1 महीना से आपके इस ग्राम गांव में रहकर, परम पावन गांव में रहकर आपके साथ मन वचन और कर्म से आपके साथ मदद करते आ रहा हूं। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, जितना हर कोई प्राणी को समझ में आता है उतना ही कहता, सुनता और करता है। यह संसार बड़ा ही विचित्र है।
और इस विचित्र समाज में, संसार में हम लोग सचित्र हैं। संसार विचित्र और हम सचित्र हैं। और ऐसे में यदि हम राम के शरणागत नहीं रहते हैं तो भव सागर से पार नहीं हो सकते। यदि भव सागर से पार करना चाहते हैं तो आप राम का शरण गो। श्री राम राम शरणम भव राम। यह राम नाम ही महामंत्र है जो आपको भव सागर से पार कर सकता है। रत्नाकर तपस्या करते काफी दिन जब बीत गया तो उस पेड़ के ऊपर काफी दीमक लगे थे। दीमक जो लकड़ी को खा जाते हैं, वो सारे पेड़ से दीमक गिर करके रत्नाकर के शरीर को छाप लिए थे। पूरा शरीर उसका ढक गया था, उसको पता नहीं। वह एक टीला बन गया, मिट्टी का टीला बन गया। एक दिन फिर देवर्षि नारद आकाश मार्ग से जाते हुए अकस्मात उनको स्मरण आया कि रत्नाकर का क्या हुआ। मैंने उसको राम नाम का उपदेश देकर आया था, क्या वह राम नाम कर रहा है या फिर राम काम नाम कर रहा है। रत्नाकर जी उस जगह पर आते हैं तो वहां देवर्षि नारद उस जगह पर आते हैं तो रत्नाकर को न पाकर बड़ा चिंतित होते हैं। पुनः उन्होंने अंतर्जामित तो भाव से रत्नाकर को देखा तो रत्नाकर तो उनके सामने दीमकों के ढेर में दबा हुआ था। जहां रत्नाकर दीमक के ढेर में दबा हुआ था वहां दीमक का पर्यायवाची शब्द है बाल में। दीमक का पर्यायवाची शब्द है बाल में। देवर्षि नारद ने उन दीमकों को हटाया और इसके बाद रत्नाकर को उठाया। उठो रत्नाकर, तुम्हारी साधना पूरी हो। रत्नाकर उठा, देवर्षि नारद का पैर छूकर प्रणाम किया। नारद जी ने कहा कि तुम बालमों के ढेर से दबा रहा, ये बालम तुम्हें हर तरह से संरक्षित रखकर यहाँ रखे। हे रत्नाकर, आज से तुम इस संसार में वाल्मीकि नाम से जाने जाओगे। उसी बाल्म में एक प्रत्यय लगा दिए। प्रत्यय और उपसर्ग हमारे व्याकरण के दो सिद्धांत है, तो उस बाल्म में नारद जी ने एक प्रत्यय लगा दिया तो हो गया वाल्मीकि। बोलो वाल्मीकि भगवान की। वही वाल्मीकि आगे चलकर देवर्षि नारद से कहते हैं, कौन अस्मिन् साम्प्रतं युगे लोके कस्य गुणवान् विद्वान्। हे देवर्षि, इस संसार में कौन संप्रभुतावान गुणवान विद्वान है जिसके चरित्र का मैं गुणगान करूं। लेकर तो ही देवर्षि नारद ने राम का गुणगान करने को कहा और वही वाल्मीकि कलम उठाई और उस कलम से जैसे जैसे घटनाएं घटती जाती रही है उसको अपने अंतर्दृष्टि से वाल्मीकि जी देखते हुए लिखते जा रहे हैं। वही प्रथम महाकाव्य वाल्मीकि रामायण बना। गोस्वामी तुलसीदास कृत रामचरितमानस तो कली काल में अभी लगभग 450 वर्ष पूर्व लिखी जा चुकी है और ये वाल्मीकि रामायण त्रेता कालीन। द्वापर में कृष्ण भगवान आते हैं, उस समय अन्य पुराणों का प्रादुर्भाव होता। सबसे पहला आपका ये वाल्मीकि रामायण, जिसको पुराणों में भी नहीं रखा गया, ये महापुराणों से भी महापुराण, इसको इसीलिए अपना एक अलग अस्तित्व है। रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास ने बड़े सरल सुबोध भाषा में उन्होंने लिखा कि इसको सामान्य जन से लेकर विज्ञ जन तक भी पढ़ सकते। सज्जनों, आज अंतिम दिवस, इस कार्यक्रम के व्यवस्थापक प्रदीप शाह, सह व्यवस्थापक नागेंद्र गिरी जी, दोनों ही उद्योग धंधी हैं। दोनों का इसी गांव के भूमि पर चिमनी चलता है। नागेंद्र गिरी और प्रदीप शाह व्यवस्थापक हैं। सचिव वीरेंद्र सिंह जी इसी लक्ष्मीपुर ग्राम के वासी हैं। कोषाध्यक्ष मिकू सिंह जी, पिता मुन्ना सिंह जी,
इस ग्राम के युवा साथी हैं जिनके दरवाजे पर मैं 1 महीने से ठहरा हुआ हूँ और वहीं से सारा कार्य देख रहा हूँ जितना भी होता है। अध्यक्ष रविंद्र सिंह जी और अन्य युवा साथी मिश्री लाल जी, राजू सिंह, दिलीप सिंह, विजय सिंह, महेश सिंह, आकाश सिंह, विपुल कुमार सिंह और बच्चियों में कुमारी सरिता आदि, अंजलि, रजनी आदि ये बच्चियां सब है जिनका बड़ा सहयोग इसमें रहा। एक एक कण, एक एक जरा जरा का सहयोग जब होता है तो महायज्ञ का कार्य संपन्न होता है। सबको मैं आज इस ज्ञान मंच के अंतिम पौधान पर हम खड़े हैं एक यज्ञाधीश के रूप में। यज्ञाधीश का मतलब सुप्रीम कोर्ट होता है, मानो न मानो तुम्हारी मर्जी, लेकिन जो तुमने अभी मैं आग्रह करूंगा अपने व्यवस्थापक प्रदीप शाह जी से और सह व्यवस्थापक नागेंद्र गिरी जी से और सचिव वीरेंद्र सिंह, कोषाध्यक्ष नीकू सिंह जी, अध्यक्ष रविंद्र सिंह जी कि आप सब आकर महाराज जी का जो भी आदर भाव अभी करना है जैसे वैसे किया जाता है, शिष्टाचार वैसे करें। कथा महाराज जी अब कुछ ही पल में प्रारंभ करने वाले हैं। आप सब को बहुत बहुत बधाई है, धन्यवाद है। बड़ी शांतिपूर्ण यज्ञ कार्यक्रम संपन्न हुआ। आने वाले मेला में भक्तों से निवेदन है कि जिस प्रकार से आपने अब तक शांति बरती वैसे ही देखना, अपना दोष आज अंतिम दिन में मत लेना, नहीं तो चारों तरफ हनुमान गदा लेकर खड़े हैं, चारों तरफ हनुमान गदा लेकर खड़े हैं, उनके गाने का भागी मत बनना, अपने को सुरक्षित रखना, शांति प्रेम से मेला घूमो, कथा सुनो, लीला का दर्शन करो। लीला भी बहुत सुंदर, अयोध्या से पधारे हुए लोग इतनी सुंदर वाणी, सुंदर भाषा में वो लोग समझाते हैं, लीला प्रदर्शित करते हैं कि मैं कह नहीं सकता। कथा भी आपकी श्री चंद्र जी महाराज इतने सरल वाणी में करते हैं जो कि आप कम पढ़े लिखे से लेकर अधिक पढ़े लिखे तक दोनों ही समझ सकते हैं। मधुर कथा, अपनी तो थोड़ी वाणी कड़वी है, कथा करता हूँ लेकिन कड़वी वाणी है थोड़ी। सज्जनों, यह मौका जो आपको मिला इसके लिए आप सब बधाई के पात्र हैं। आपके पूर्वजों का कृत्य है, उनका संचित कृत्य है जो आपको ले आकर ये यहाँ तक आज महायज्ञ का रूप दिखलाया है। तो मैं अपने वाणी को विराम देना चाहता हूँ और व्यवस्थापक प्रदीप शाह जी, सह व्यवस्थापक नागेंद्र गिरी जी, सचिव वीरेंद्र सिंह जी, कोषाध्यक्ष नीकू सिंह, अध्यक्ष रविंद्र सिंह से आग्रह करूंगा कि आज कथा का अंतिम दिन है, आप व्यासपीठ की शोभा बढ़ाने में अपने को कैसे प्रस्तुत करते हैं आप अवश्य पधारेंगे। आप सब कथा में अपना स्थान ग्रहण करें। जय श्री नारायण, जय श्री राम। मैं डॉक्टर रमेश आचार्य महाराज आपसे कुछ क्षणों के लिए विदा लेता हूँ, फिर मिलूंगा। जय भारत। श्री सीतारामचंद्र भगवान की, श्री अयोध्यानाथ भगवान की। आज कथा की पूर्णता है और कथा की सफलता का द्योतक भी है। कथा में कोई साधु पधारे तो कथा तो साधु के लिए संयोग से हमारे बीच में साधु विद्यमान है। कथा श्रवण के लिए यही सबसे बड़ी कथा की उपलब्धि है। हरि ओम
तत्संजोड़ा वृणीमहे गातुं जज्ञाय गातुं जज्ञपतये नमः। दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजम् सन्नो अस्मि द्विपदे चतुष्पदे विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुभ यद्भद्रं तन्नाशुभम् ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं प्रणमामि पुनः पुनः। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देवी च तस्यै जनकात्मजाय नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिरेभ्यो नमोस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं प्रोक्तं महापातकनाशनम् आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकम् कैशोरसौरभसमाहृतयोगिचित्तम् हन्तुं त्रितापमनिशं मुनिहं सुसेव्यं सन्मानसारपरिपीतपरागपुञ्जम् दूर्वादलद्युतितनुं तरुणाब्जनेत्रं हेमाम्बरं वरविभूषणभूषिताङ्गं कन्दर्पकोटिकमनीयकिशोरमूर्तिं मूर्तिं मनोरथभुवां भज जानकीशम्। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुग्मं व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। श्रीमद्काष्टप्रबोध्रलब्धजनसंविद्याविभूषोन्नतं सच्छास्त्रार्णवपारगां विदुषां मान्यं मनोज्ञश्रियम् स्वाचार्ये च जगद्गुरो बुधवरे श्रीवासुदेवीरतं वन्दे वन्दे जगद्गुरुं मुनिवरं श्रीराघवार्यं गुरुम्। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो
नमः अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः श्रीमते रामानुजाय नमः श्री राधाकान्त स्मरण श्री सीताकान्त स्मरण संत पूर्वाचार्य सहाया संत पूर्वाचार्य सहाया श्री सीतारामचंद्र भगवान की श्री अयोध्यानाथ भगवान की श्री वृंदावन बिहारी लाल की श्री राम कथा ज्ञान महायज्ञ की पूज्यपाद वाल्मीकि जी महाराज की पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की श्री भाष्यकार रामानु स्वामी जी महाराज की श्री हनुमंतलाल जी महाराज की पूज्यपाद सद्गुरुदेव भगवान की जय जय श्री सीताराम। भगवान की पावन कथा सभा का हम सभी लोग स्मरण करें। उससे पूर्व आइए अपने मन और वाणी को पवित्र करने के लिए दोबारा भगवान नाम कीर्तन, उसके पश्चात क्योंकि आज चला चली का वेला है और कथा का समय तो दिन का 6 बजे का होता था, लेकिन यज्ञ के कार्य के कारण थोड़ी विलंब हो जाती थी, लेकिन आज अपने समय से कथा आरंभ हुई है। अब आप न पहुंच पाओ तो आपकी मर्जी है। बारिश हो रही है, कोई बारिश का फायदा उठाता है, कोई न उठाता, उसमें बारिश का कोई दोष नहीं है। उसी प्रकार आइए हम कथा में प्रवेश करें। उससे पूर्व दोबारा नाम कीर्तन। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम
जय
कोटि ब्रह्मांडाधिनायक भक्तवांछाकल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल सौशल्य वात्सल्य मार्तंडार्चनादि के संत भगवान कौशल्यानंद वर्धन दशरथ नंदन जानकी जान धनुष्पाण भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जिनकी महती कृपा करुणा के फलस्वरूप हम और आप इस हनुमत प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के उपलक्ष्य में श्री हनुमत महायज्ञ एवं श्री राम कथा ज्ञान महायज्ञ का दर्शन प्रसाद स्वादन मास्वादन लाभ प्राप्त कर रहे हैं। श्री राम कथा के सुरसिक श्रोता आनंद बलवंत श्री हनुमतलाल महाराज जिनकी भव्य दिव्य विग्रह कल नवीन नूतन मंदिर में प्रतिष्ठित हुए और श्री राम कथा के इस आयोजन के संपूर्ण आयोजन की व्यवस्थापक हमारे अत्यंत स्नेही श्री प्रदीप शाह जी एवं सह व्यवस्थापक नागेंद्र गिरी जी अध्यक्ष कोषाध्यक्ष सचिवगण यज्ञ समिति के समस्त सदस्यगण अधिकारीगण एवं काशी से पधारे इस यज्ञ का संपूर्ण संचालन एक सूत्र में पिरो करके सबको मार्गदर्शन प्रदान करने वाले हमारे परम आदरणीय डॉक्टर स्वामी श्री रमेशाचार्य जी महाराज धाम अयोध्या से पधारे यज्ञ क्रिया का संपादन कर रहे हमारे आचार्य उपगण एवं धर्मानुरागी सज्जनों श्रद्धा भाई माताओं यूट्यूब फेसबुक के माध्यम से कथा का सीधा प्रसारण देख रहे हमारे समस्त सुधीर श्रोतागण इतने कम समय में इतना आयोजन एक आयोजन यहाँ आयोजित नहीं हुआ है। ऐसा नहीं केवल हनुमान जी की प्रतिष्ठा हुई है, हनुमान जी की प्रतिष्ठा, शंकर जी के पूरे परिवार की प्रतिष्ठा, हनुमत महायज्ञ, श्री राम कथा महायज्ञ, रामलीला और सुंदरकांड का पाठ, अष्टोत्तर 108 हनुमान चालीसा का पाठ, रामार्चा यज्ञ और महाराज लास्ट में यज्ञ के अंतिम में कलयुग में जो विधान है, क्योंकि कोई भी पूजा पाठ कर्मानुष्ठान कर्मकांड इत्यादि होता है उसके अंदर कुछ न कुछ न्यूनता कोई न कोई दोष जरूर आ जाता है। तो उसके निवृत्ति के लिए शास्त्रों में क्या विकल्प है? तो शास्त्रों ने कहा यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपो यज्ञ क्रियासु न्यूनम संपूर्णताम याति सत्यो वंदे तमच्युतम। उन अच्युत भगवान की वंदना कर लेने से, उन अच्युत भगवान के नाम का उच्चारण कर लेने मात्र से उस कर्म के अंदर कोई भी छिद्र रह गया हो, कोई भी दोष रह गया हो, तो भगवान के नाम लेने मात्र से उस दोष का निवारण हो जाए। मंत्रतस्तंत्रतश्चित्रम श्रीमद्भागवत के 8वें स्कंद में शुक्राचार्य जी महाराज भगवान की स्तुति करते हुए कहते हैं, प्रभु किसी भी प्रकार आपके नाम की क्या महिमा है? बोले महाराज इतनी महिमा है कि कितने भी बड़े से बड़े यज्ञ किए जाएं बिना आपके नाम से न तो शुरू हो सकते हैं न आपके नाम से वो संपन्न हो सकते। कैसे? बोले कोई भी कर्मानुष्ठान किया जाए तो कर्मानुष्ठान के पहले ब्राह्मण आचार्य पंडित कहते हैं आचमन करो, ओम केशवाय नमः,
माधवाय नमः, नारायणाय नमः। ये भगवान के नाम लेकर जल हाथ में लेकर पान किया जाता है। बिना भगवान के नाम के कोई भी क्रिया अनुष्ठान आरंभ नहीं होगा। और उतना ही नहीं, चाहे देवता कोई भी हो, किसी भी देवता की आराधना हो रही हो, कोई भी मंत्र हो, लेकिन उस मंत्र के आरंभ में, उस मंत्र के उच्चारण से पहले पंडित इतना जरूर बोलता है हरि ओम मां। तब फिर वो चाहे लक्ष्मी जी का मंत्र पढ़े, गणेश जी का मंत्र पढ़े, चाहे शंकर जी का मंत्र पढ़े, लेकिन वो हरि ओम मां ये क्या है? बोले यही भगवान का नाम है। तो महाराज बिना भगवान के नाम के उच्चारण के हमारा कोई भी कर्मानुष्ठान संभव नहीं हो पाता, न उसकी पूर्ति होती है। तो हमारे प्रदीप जी के मन में क्या न क्या भाव आया। उन्होंने कहा महाराज कार्यक्रम का अंतिम समय है, विराम है, तो विश्राम में भगवान के नाम का संकीर्तन करें। तो आज सवेरे 24 घंटा अष्टयाम भी ठान दिए हमारे, अष्टयाम कीर्तन भी चल रहा है। इतने यज्ञ एक साथ इस धरती पर हो रहे हैं, ये कोई साधारण बात नहीं। अब कोई अभागा इस लाभ से वंचित हो जाए, उसकी बुद्धि केवल मुढ़ी कचड़ी और झाल मुढ़ी में और झूले में लटका रह जाए तो अलग बात है। उतना ही महात्मा को सबसे बड़ा पुरुषार्थ मानता हो तो कहावत है राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत काल पछतावेगा जब जब प्राण जाएंगे छूट। राम नाम की तो लूट चल रही है, जिसको लूटना है, जो लूटने वाला है वो लूटता है, और नहीं लूटने वाला है वो पछताता है। और बाद में पछताने के सिवाय और हाथ में कुछ बचता नहीं। तो 7 दिन से ये दिव्य अमृत वर्षा आपके इस लक्ष्मीपुर परसौनी ग्राम में चल रहा है। तो लूटने वाले हैं वो लूट रहे हैं, जो अभागे हैं, जो जिनका नसीब फूटा हुआ है, वो अपना जो है पड़े हुए। महाराज आज कथा का विश्राम दिवस है, यज्ञ की पूर्णाहुति भी हो रही है, कथा की भी आज पूर्णाहुति है। अभी हमारे परमादरणीय यज्ञाधीश महाराज का दिव्य अमृतमय भाव हम लोग श्रवण कर रहे थे। महाराज महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि कौन है? कल के अनुसार महर्षि वाल्मीकि की चर्चा अलग अलग भिन्न भिन्न। एक महर्षि वाल्मीकि तो वो हुए जो राम राम जप नहीं पाए, जिनकी चर्चा अभी महाराज जी ने सुनाई, और उल्टा नाम जपते जपते ब्रह्मर्षि वाल्मीकि भय ब्रह्म। नारद जी के श्राप, नारद जी के कृपा से रत्नाकर को उपदेश मिला और वही रत्नाकर डाकर ब्रह्मपद को प्राप्त कर लिया। वाल्मीकि उनकी भी चर्चा है। लेकिन जिन ब्रह्मर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण का प्रतिपादन किया है, तो वाल्मीकि जी और कौन है? प्रचेता के 10वें पुत्र, प्राचेत समकल्मष, प्रचेता के 10वें पुत्र हैं, इसलिए प्राचेतस है। और अकल्मष, किसी प्रकार का कोई दोष उनके अंदर नहीं। इसलिए स्वयं महर्षि वाल्मीकि जी ने इसका प्रमाण दिया। जब राम जी के दरबार में श्री जानकी जी को लेकर के वाल्मीकि जी गए, क्योंकि अयोध्या वासियों ने कहा कि जानकी जी स्वयं यहाँ दरबार में आए और आकर के शपथ पूर्वक कहें कि हम परम पवित्र हैं तो हम मान लें।
तो जानकी जी को लेकर के जब महर्षि वाल्मीकि जी पधारे, तो महर्षि वाल्मीकि जी ने प्रण लिया, संकल्प लिया है, कहा हे राम, मैं ब्रह्मा के पुत्र प्रचेता के 10वां पुत्र प्राचेतस, मैं संकल्प पूर्वक कहता हूं, क्या संकल्प पूर्वक कहता हूं, मुझे जहां तक याद है, मुझे एक नहीं कई जन्मों की बात मुझे याद है, मैंने आज तक अपने जीवन में कभी न झूठ बोला, कभी कोई गलत कार्य मैंने आज तक अपने जीवन में नहीं किया, कभी कोई अपराध मैंने अपने जीवन में आज तक नहीं किया। मेरा पूरा संपूर्ण जीवन शास्त्र की कसौटी पे कसा रहा, और ऐसा मैंने आज तक कभी मिथ्या संभाषण नहीं किया। इसलिए हे राम, मैं तुमको ये विश्वास दिलाता हूं, ये जो जानकी है, सीता जो है, ये परम पवित्र है, इसमें कोई संदेह नहीं। महर्षि वाल्मीकि जिन्होंने रामायण का प्रतिपादन किया, ये महर्षि वाल्मीकि जी और हैं, और जिन महर्षि वाल्मीकि जिन वाल्मीकि जी की चर्चा हम लोग सुनते हैं, पहले वो रत्नाकर डाकू थे, बाद में नारद जी की कृपा हुई और बड़ा करते करते राम राम बोलने लगे और ब्रह्म पद को प्राप्त कर लिया। ऐसे वो वाल्मीकि जी दूसरे हैं, जैसे एक ही नाम के कई पात्र होते हैं, ऐसा कोई है कि एक ही जो नाम एक आदमी का है, वो नाम दूसरा आदमी का नहीं है, एक ही नाम दूसरे व्यक्ति का भी हो सकता है। तो लेकिन विडंबना ये है कि हमारे सनातन धर्म ग्रंथों के जो प्रतिपादन करने वाले आचार्य लोग हुए, ऋषि मुनि हुए, उनके वाणी को हम विश्वास मान करके, उनके वचनों को सत्य मानकर, प्रमाण मानकर हम अपने जीवन में जीवन यापन करें, तो हमारा सर्वविध कल्याण होगा। तो जो है बाद में आकर के इतिहासकारों ने देखा, वेद व्यास की वाणी, वाल्मीकि की वाणी को सुन करके लोग अपने जीवन को आदर्श के मार्ग पर ले जाने लगते हैं। तो क्यों ना ऐसा भ्रम पैदा किया जाए, महर्षि वाल्मीकि और व्यास जैसे महापुरुषों के जीवन में भी लोगों को दोष दिखने लगे। तो ऐसा तोड़ मरोड़ करके हमारे बीच उनके जीवनी को प्रस्तुत किया गया। क्या प्रस्तुत किया गया? महर्षि वेदव्यास जी तो धीवर कन्या के पुत्र हैं, मल्लाह की कन्या दासराज की बेटी सत्यवती, और उनके द्वारा भी गलत तरीके से व्यास जी का प्रादुर्भाव हुआ, ताकि व्यास जी जो बोल रहे हैं, उनके जो वचन शास्त्र के प्रमाण हैं, वो वचन के प्रति लोगों की निष्ठा खत्म हो गई। वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी और ऐसा इतिहास प्रस्तुत किया गया कि वाल्मीकि के विषय में हम जानते हैं कि वो तो डाकू थे। नहीं, वो डाकू नहीं थे, वो तो महाराज महापुरुष हैं, प्रचेता के पुत्र हैं। और उन्होंने आर्ष ग्रंथ राम कथा को प्रस्तुत किया, जिनकी वाणी, जिन्होंने ऐसी राम कथा लिखी है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने भगवान को भगवान के रूप में प्रस्तुत करने के लिए भगवान के बार बार भगवान के ऐश्वर्य का प्रतिपादन किया, लेकिन महर्षि वाल्मीकि जी ने एक मर्यादा, एक आदर्श पुरुष का लक्षण क्या होता है, कैसा होना चाहिए, एक आदर्श पुरुष की मर्यादा को स्थापित करने के लिए एक मानवीय लीला करने के लिए भगवान आए हैं। एक विश्व मर्यादा जीवन जीने वाले मानव का क्या स्वरूप होता है, तो एक बात को महर्षि वाल्मीकि जी ने
कौन किस प्रकार हंस रहा है, कौन किस प्रकार बोल रहा है। हंसतम हास्यम चैव, राम जी की हंसी कैसी है, राम जी का बोलना कैसा है, राम जी का चलना कैसा है, कि कई ने किस प्रकार से क्या कहा, जानकी जी ने राम जी को क्या कहा, हर एक बात के एक वाक्य को महर्षि वाल्मीकि जी ने यथावत प्रस्तुत किया है। ये महाराज महर्षि वाल्मीकि के द्वारा रचित ये रामायण काव्य। मूल बात तो ये है कि न हम राम कथा सुनना चाहते हैं, न पढ़ना चाहते हैं, न जानने का हम प्रयास करते हैं। बस सुनी सुनाई बात इधर से सुनी उधर सुने। और उसमें भी जो आर्ष वक्ता है, आर्ष वक्ता का मतलब, बोले आर्ष वक्ता का मतलब जो शास्त्रों को पढ़ करके, गुरुजनों के समीप रह करके और शास्त्रों को पढ़ करके, जान करके, रहस्यों को गुरुजनों से सुनकर समझ करके और तब उसको हमारे सामने प्रस्तुत करने वाला है। ऐसे जो वक्ता है वो आर्ष वक्ता का। और ऐसे वक्ता से जब हम कथा श्रवण करते हैं तब जाकर के वो कथा हमारे जीवन में आती है, कुछ न कुछ परिवर्तन लाती है। अन्यथा नाचने गाने वाले तो खूब सड़क पर मिलते हैं, नाचने का और नचाने का काम तो नाचने वाले भी कर लेते हैं, लेकिन कथावाचक में और रचनिया में अंतर क्या रहता है? कथावाचक में और रचनिया में अंतर क्या रह गया? नचाने वाले में अंतर क्या रह गया? कथावाचक का मतलब जो अपने दिव्य मेधा शक्ति के द्वारा, अपने आर्षवाणी के द्वारा लोगों के हृदय में जो संशय है, जो समस्त जो शंकाएं हैं, शंकाओं का समाधान करके और हमारे हृदय में राम प्रेम का, भगवत भक्ति का संचार करे, वो आर्ष वक्ता। और ऐसे वक्ताओं से ही कथा सुनने का फल मिलेगा। बाकी तो इंटरटेन करने के लिए महाराज फलाने कथावाचक को ले आओ, बड़ी भीड़ लगे, भीड़ तो हो जाएगी लेकिन कल्याण नहीं होगा। कल्याण तब होगा जब प्रमाणित वक्ता हो, जो शास्त्र के आधार पर बोलने वाले, उनका आचरण शास्त्र से प्रमाणित हो। ऐसे जो वक्ता होंगे उनके द्वारा हमारा कल्याण होगा। तो हम लोग कल चर्चा श्रवण कर रहे थे। आज मैंने कहा था कि आज भगवान का विवाह करके कथा को विराम देंगे। तो महाराज कल की कथा में हम लोगों ने श्रवण किया कि भगवान ने धनुर्भंग किया, धनुष को तोड़ा, और धनुष को जब तोड़ा तो जनक जी ने कहा ये कन्या, ये अपनी अयोनिजा जानकी सीता को मैं राम को सौंपना चाहता हूँ। भगवान ने इनकार किया। फिर तो विश्वामित्र जी के निर्देशन में दूत को अयोध्या भेजा गया। दूत अवधपुर गए। दूत अवधपुर पठ जाई, दूत अवधपुर पठ जाई,
महाराज कूद गए। महाराज जनक को सूचना दी। राम जी जब से गए हैं तब से पहली बार आज उनके विषय में खबर मिला। उनके बारे में सुन करके महाराज दशरथ बड़े आह्लादित हुए। बार बार पूछ रहे, भैया क्या तुमने मेरे पुत्र राम और लक्ष्मण को देखा है? वो कैसे है? भैया कहो कुशल दो बारे तुमनी के निज नयन सब शैली देखिए। कहा चक्रवर्ती सम्राट और एक दूत से बात कर रहे हैं। चक्रवर्ती सम्राट है और एक दूत से बात कर रहे हैं, संदेश से बात और कितने तलब से बात करते हैं, कितने शिष्टाचार है। भैया भैया कह करके संबोधित कर रहे हैं। भैया क्या आपने मेरे पुत्र को देखा है? हाँ। क्या अपने आंखों से देखा है? हाँ माला देखा, अपने आंखों से देखा है। कैसे तुमने पहचाना कि ये हमारे पुत्र हैं? कैसे दिखते हैं? क्या कैसे लगे? दूत ने कहा महाराज मत पूछिए। क्यों? बोले महाराज आपके जो पुत्र हैं वो पूछने योग्य नहीं। पूछन जोगन तनय पुरुष सिंह तिहु पूजिया। आपके जो पुत्र हैं वो पूछने योग्य नहीं। वो तो महाराज पुरुष नहीं, पुरुष सिंह है। जो काम बड़े बड़े वीर आज तक न कर पाए वो काम आपके दोनों कुमारों ने किया है। बहुत बातें हुई। दूत ने कहा महाराज अब ज्यादा विलंब न करो। क्यों? क्योंकि ज्यादा विलंब करना उचित नहीं है। आप जल्दी से तैयारी करो। पत्रिका जो हम लेकर के आए जरा इस पर भी ध्यान दो। पत्रिका में बहुत कम बातें लिखी है। हाँ बातें जरूर कम लिखी है पत्रिका। दूत कह रहा है तो अरे पाती लिखल बाटे थोड़ा जल्दी साजी हाथी घोड़ा। अरे पाती लिखल बाटे थोड़ा जल्दी साजी हाथी घोड़ा। विनती कर जोर की करत बानी सरकार से राजा जनक दरबार से। हम तो पाती लेके आवत बानी पार से राजा जनक दरबार से। पाती लेके आवत बानी पार से राजा जनक दरबार से। जनक जी के दिया इनकर नाम बाटे सिया। हमरा जनक जी के दिया इनकर नाम बाटे सिया। राजा जनक दिए दिया जिनकर नाम बाटे सिया। उनकर शादी हुई है कौशल्या
राजकुमार से राजा जनक दरबार से ना पाती लेके आवत वाणी पार से राजा जनक दरबार से महाराज पाती लेके आए हैं, आप तैयारी करो। भरत महाराज ने तुरंत पत्रिका भरत जी को दी। भरत जी सुने, प्रसन्न हो गए। शत्रुघ्न जी को पता लगा, तीनों माताओं को पता लगा। तुरंत गुरु जी को बुलवाया। गुरु जी ने कहा महाराज तुरंत तैयारी करो, तुरंत तैयारी करें। किसी अरे गहरे खैरे के बेटे का ब्याह है। एक विधायक एमएलए एमपी का बेटे का ब्याह होता है तो महाराज 15 दिन 20 दिन पहले से तैयार है। और साथ में पूरे पृथ्वी के एक छत्र सम्राट दशरथ जी, कितने रिश्तेदार नातेदार हैं, विचार इससे कितने लोगों से व्यवहार। इतनी जल्दी निमंत्रण किसको कैसे पहुंचेगी? तब तक नारद जी आए। नारद जी ने कहा चलो ये काम हम कर देते हैं। नारद जी आए और नारद जी ने कहा वो पत्रिका जो आई वो लाओ। उस पत्रिका में जो अक्षत पीले रंग के अक्षत थे, उस अक्षत को लिया और वो अक्षत लेकर के पूरे ब्रह्मांड में नारद जी टहल गए। क्यों? नारद जी कौन है? नारद जी जो आज के समय में मीडिया वाले, छोटी सी बात को तुरंत मीडिया फ्लैश कर देवे, पूरा भारत एक बार में भरा देख लिया। ये परंपरा कहाँ से शुरू हुई? नारद जी से शुरू। ये वही है नारद जी ने पूरे ब्रह्मांड में निमंत्रण भेज दिया, बढ़ा दिया। जब तैयारी शुरू हुई, हाथी घोड़े ऊंट सब प्रकार के रथ सजने लगे। सब लोग ने अपने अपने सवारी को, अपने अपने वाहन को तैयार करना शुरू किया। आज भी लोग बाराती जाते हैं, कितनी तैयारी करके जाते हैं। खास करके जिस दूल्हे में जिस गाड़ी पर दूल्हा चढ़ के जाए, 1-2 घंटा पहले वो पहुंच जाता है डेकोरेशन होने के लिए। और जिसको बाराती जाना हो, एक दिन पहले से तैयारी करता है, दाढ़ी वाड़ी से सेटिंग कराएगा। अब आजकल तो रेडीमेड सिस्टम हो गया। पहले लोगों को कपड़े का अभाव हुआ करता था, हम लोग देखे बचपन में। और तो 2 दिन 3 दिन तो डिसाइड करने में लग जाती थी कि कपड़ा कौन सा पहनना है। कुर्ता मिले तो पाजामा, पाजामा मिला तो महाराज पाजामे में नारे नहीं। अब नारा किससे मांगा? अब नारे की व्यवस्था की जाए। बोले कुर्ता पाजामा हो गया तो अब इसको जो है बढ़िया कड़कड़ी के इसके आए, इसको जो है पहन करके जाएंगे, क्रीज लगा होगा। उस जमाने में रिवाइव चलता नहीं था, तो लोग मार ही डालते। कपड़ा चावल का जो मार हो, वही मार कपड़े में डाला जाए, कपड़ा कड़कड़ हो, तब फिर उसको जो है प्रेस किया जाए। ये तैयारी उसी प्रकार यहाँ भी तैयारी चल रही है। सब भगवान के जितने सखा लोग हैं, छरे छबीले छयल सब महाराज, जितने छरे छबीले सब तैयारी में लगे हैं भगवान के विवाह में जाने के लिए। महाराज अद्य सर्वे धनाध्यक्षा धनमादाय पुष्कलम प्रजन्मग्रे सुविहिता नानारत्न समन्वित। महाराज दशरथ जी ने आदेश दे दिया, जितने हमारे कर्मचारी हैं, धनाध्यक्ष, धनाध्यक्ष मतलब खजांची, कोषाध्यक्ष, उन सबको पर्याप्त धन दे दिया जाए, पर्याप्त मणिमाणिक्य रत्न इत्यादि दे दिया जाए, क्योंकि वहां जो काम लगेगा। और उनके साथ बढ़िया सिक्योरिटी रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए चले सैनिक लोग, रास्ते में कोई लूटपाट न करे। और इधर महाराज
चली रही है, लेकिन जहाँ विवाह है, बेटी का विवाह वहाँ, बोले जहाँ बेटी का विवाह है वहाँ भी तो तैयारी हो रही है। सुंदर मंडप का निर्माण किया जा रहा है। सुंदर सुंदर केले के खंभे लगाए जा रहे हैं, बंधनवार सजाए जा रहे हैं और महाराज उनमें अनेकानेक प्रकार के जो कलाकृतियां, अनेक प्रकार के पशु पक्षी के बड़े चित्र बनाए जा रहे हैं, अनेकानेक देवी देवताओं के जो है खंभे में प्रतिमा लगाई जा रही है, अनेक विविध प्रकार से जो है मंडप को सजाया जा रहा है और चारों तरफ मंगल ही मंगल हो रहे। क्यों? कि आज मंगल के निधान रघुनाथ जी का विवाह का समय आया। महाराज तुरगन चावहि कुंवर वर अकन मृदंग निशान नागर नट चित वही चकित डगहिन ताल बधान। सब जितने से बराती अयोध्या से बराती चल पड़ी, नाचते कूदते चलते गाते, ढोल नगाड़े घंट घड़ियाल भेड़ी शंख नाद करते हुए सारे अयोध्या वासी चले जा रहे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं बारात नहीं, बड़ा था, इतना विशाल बारात। उस बाराती में जितने हाथी घोड़े ऊंट और सब थे, उसी की व्यवस्था करवाना महाराज जनक जी के लिए बड़ी मुसीबत में। कितने बड़ाती थे महाराज। बाराती का एक छोर मिथिला पहुंच रहा है और दूसरा छोर अयोध्या की सीमा में। इतनी बड़ी महाराज गाजे बाजे के साथ बराती चल पड़ी है। सखिया इधर जनकपुर में तैयारी कर रही है। अरे राम जी की अजब बड़ा अवध से मिथिला चली, श्री राम जी की अजब बड़ा अवध से मिथिला चली, राम जी की अजब बड़ा अवध से मिथिला चली। क्या विशेषता है बराती जितने हैं सब कौन है? सब साधु महात्मा बराती में चल रहे हैं। मस्तक पर तिलक लगा है, गले में कृष्ण की माला है, हाथ में माला, हाथ में माला भाल में चंदन, हाथ में माला भाल में चंदन, अवध से मिथिला सब राधी वाले बिहार, अवध से मिथिला चली। बराती जब मिथिला की सीमा में पहुंची, लोग बराती देखने के लिए मिथिला के लोग लालायित थे, सड़क किनारे खड़े हैं। बराती जब आई, लोगों ने देखा भैया बराती तो बड़ी अच्छी है, लेकिन ये बताओ यह बराती सब भांति मनोहर, यह बराती सब भांति मनोहर। अक्सर आप देखेंगे बरातियों का मिजाज जो है सातवें आसमान पे होता है। बरातियों का मिजाज सातवें आसमान पे होता है। जब चलेगा बराती तो है, हम बराती है, बराती लड़के वाले हैं। अयोध्या वासियों का भी मिजाज सातवें आसमान
की सीमा में पहुंची तो क्या हुआ? लोगों ने पूछा भैया बाराती तो बड़ी अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन एक बात बताओ, बाराती का दूल्हा कहाँ? बाराती तो अच्छी है लेकिन दूल्हा कहाँ है? लो जैसे गुब्बारा में हवा भरा हो, कोई इसमें स्पिन मार हवा से भरा गुब्बारा, उसमें कोई स्पिन मार दे तो भक्त से उसकी सारी हवा निकल जाती है। उसी प्रकार जो इस बारातियों की हवा टाइट थी ना, फूले नहीं समा रहे थे, लेकिन जब लोगों ने पूछा दूल्हा कहाँ है तो छत से बड़ा सुटक गए। क्या बताएं, कैसे बताएं कि दूल्हा तो पहले जाकर ससुराल में बैठा हुआ। यह बाराती सब यह बाराती सब भांति मनोहर, जब बारात अवध से निकला चली, श्री राम जी की अजब बारात अवध से निकला चली। सब लोग दशरथ जी के पास में महाराज बेइज्जती हो रही है। क्या है बेइज्जती हो रही है? लोग पूछते हैं दूल्हा कहाँ है, क्या जवाब है? दशरथ जी भी चुप हो गए, क्या जवाब है? वशिष्ठ जी से कहा गुरुदेव आप वहीं कोई जुगाड़ बताओ। वशिष्ठ जी ने कहा चलो कोई बात नहीं, अब कोई पूछेगा दूल्हा कहाँ है बता देना, वो भरत जी की ओर इशारा करेगा, भरत जी को दिखा देना। क्यों? क्योंकि राम जी और भरत जी एक ही जैसे दिखते हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं। कभी कभी आप देखते होंगे कोई जुड़वा भाई हो, महाराज हमारे घर हमारे गांव में हमारे कचेड़ा के भाई है जुड़वा, आज तक हम डिसाइड नहीं कर पाए, महाराज 15-16 साल का हो गया लेकिन आज तक हम डिसाइड नहीं कर पाए इसमें बड़ा कौन सा है, छोटा कौन सा। एक ही जैसे दिखता है। तो राम जी और भरत जी दोनों एक जैसे दिखते हैं, इसलिए अब कोई पूछे तो कहना बदला हुआ, ये समस्या तो सॉल्व हो गई, प्रॉब्लम सॉल्व। अब कोई पूछे चाहे पूछे, पहला पूरा पूछे बता दे, दूल्हा बताया कहाँ? वो देखो दूल्हा, वो दूल्हा रखा। लेकिन इस बार अब प्रश्न ही चेंज हो गए, अब कोई दूल्हा के बारे में पूछते नहीं। भैया बाराती भी अच्छी है, दूल्हा भी अच्छा है, लेकिन एक बात बताओ, विवाह कब हो, किस तिथि में विवाह हो? अब ये भी किसी को नहीं मालूम। बाराती चल तो दिए, लेकिन बाराती को क्या है, बाराती को तो खाने से मतलब, जब विवाह होना होगा तो होगा। बाराती को तो भोजन चाहिए। विवाह में सबका अपना अपना डिमांड होता है। लड़के का पिता सोचता है बढ़िया समधन मिले, सुंदर दिख रहे भाई। लड़के की माँ सोचती है बढ़िया दहेज मिले, पैसा। लड़की की माँ सोचती है कि लड़का खूब कमाने वाला हो, खूब कमाए। लड़की का पिता सोचता है, चाहता है कि हमारा होने वाला दामाद खानदानी हो, समाज में उसका यश प्रतिष्ठा हो, लोग उसको जानते हैं, दो लोग 10 लोग। लड़की क्या चाहती है? लड़की चाहती है कि हमारा पति सुंदर बने। बाराती को सुंदर लड़का चाहे गाली काला हो चाहे गोरा हो, लड़की चाहे काली मिले गोरी मिले, उसमें क्या लेना। लड़के बारातियों को तो बढ़िया भोजन मिले, व्यवस्था चकाचक मिले, सम्मान हो, ये चाहता है। बाराती विवाह कब होना है इसका कोई ठिकाना नहीं, चलती है बाराती। इतने बाराती किंतु किसी को, इतने बाराती अवध से निकला चले।
जब बड़ा अवध से मिथिला चले। मिथिला के संतों ने कुछ कहा, जानते हो ये इतने पहले क्यों आ गए? मालूम है क्यों आ गए इतने पहले? हम बताते हैं क्यों आए। बोले खाने के लिए आए। क्यों? अयोध्या में खाने को नहीं मिल रहा था क्या? अयोध्या में क्या खाने को नहीं मिल रही थी? बोले मिल तो रही थी। क्या मिल रहा? मिथिला में बहु व्यंजन मिले। मिथिला में बहु व्यंजन मिले। कल ही हमारे गुरु भाई राजू तिवारी जी कह रहे थे भैया तिलकुर नहीं खिला। हमने मिथिला में होते तो खिलाता, मिथिला में तो हो नहीं, मिथिला से बाहर का क्षेत्र। मिथिला में बहु व्यंजन मिले। मिथिला में बहु व्यंजन मिले। अयोध्या में क्या हुआ? यहाँ मरी गए सत्तूफान, अवध से यहाँ मर गए सत्तूफान, अवध से मिथिला चले। श्री राम जी की अजब बड़ा, अवध से मिथिला चले। श्री राम जी की अजब बड़ा, अवध से मिथिला चले। सखियन के सुनि व्यंग वचन, सखियन के सुनि व्यंग वचन को। सखियन के सुनि व्यंग वचन, सखियन के सुन व्यंग वचन को। राजेशों बलि जात अवध से मिथिला चले। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चले। अवध से अवध से मिथिला चले। अवध से मिथिला चले। अयोध्या से बारात चली, मिथिला की सीमा में प्रवेश किया। महाराज जनक जी ने सबके रास्ते बढ़िया बनवाए थे और जनवासी में सबके ठहरने की बड़ी व्यवस्था थी। लेकिन जब जो है बरातियों को देखा तो महाराज जनक जी घबरा गए। इस बाराती में जितने हाथी घोड़े सब आए हैं, किसी का भोजन व्यवस्था कर पाना कठिन है। फिर इनकी व्यवस्था हम कैसे, बारातियों की व्यवस्था करें, कैसे करें? लेकिन मिथिला का जनक जी का विनम्रता है। मिथिला की क्या विशेषता है? अयोध्या की बाराती जब आए तो जो संपदा, जो संपत्ति, मिथिला के जो सबसे नीचे पौधान में रहने वाला, जिसको हम लोग के यहाँ डोर कहा जाता है, इधर क्या बोलते बताता, उसके दरवाजे पर में सोने चांदी के बड़े ढेर लगे पड़े। बाराती लोग उधर जाने लगे। उन्होंने कहा अरे महाराज इधर कहाँ जा रहे हो? हम आपकी सेवा करने योग्य नहीं है, आपकी व्यवस्था तो आगे है। बोले सोने चांदी की बर्तन देख करके तो मुझे लगा यही घर होगा जनक जी का। नहीं, हम जनक जी के खवास हैं, सेवक हैं, दास हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ करा दे।
सीता रामचंद्र भगवान की। महाराज जो संपदा नीच गृह सोहा, जो संपदा नीच के जनक जी के जनकपुर के सबसे छोटे पैदान में रहने वाला उसके घर में दिख रहा है, उसके संपदा को देख करके देवता भी लाला सुर विरंज लक्ष्मी विरंज गुरुनायक मोहा। इंद्र को भी महाराज आश्चर्य लगा कि ये संपदा। मंगल द्रव्य लिए मंगल कलश सजाए हुए, क्योंकि नियम है द्वार पर कोई अतिथि आए, कोई आचार्य संत महात्मा पधारे, शिष्टाचार हम लोग किया यही है, मंगल कलश लेकर के द्वार पर उनका स्वागत करना, ये विधान है। महाराज मंगल सगुन सुगंध सुभाव बहुत भांति महिपाल कठा दधि चूरा पहाड़ पारा। रात्रि के भोजन के लिए दही चूरा पहाड़ में ले लेकर के महाराज भोजन कराए, बाल भोग हुआ, बड़ा सब जन्माष्टमी में ठहरे। इधर राम जी के मन में लालसा जगी, मेरे पिताजी आए हैं, मैं इनका दर्शन करूं, लेकिन गुरु जी के आज्ञा के बिना गुरु जी को अगर हम कहेंगे कि पिताजी से मिलना चाहते हैं, गुरु जी को लगेगा कि हमको लगता है हमसे कोई कष्ट होता है, इसलिए पिताजी से मिलने के लिए ज्यादा उत्कंठा। लेकिन गुरु जी ने स्वयं राम जी लक्ष्मण दोनों भैया को लेकर के दशरथ जी के पास गए, और जब दशरथ जी के पास राम लक्ष्मण दोनों भैया गए तो दोनों भैया ने पिताजी को प्रणाम किया, तो पिताजी ने हृदय से लगाया, और जब हृदय से लगाया तो यहाँ पर मैं कैसा प्रतीत हो रहा है। तो स्वामी जी ये नहीं कहते कि पिता और पुत्र मिल रहे हैं, तब कौन मिल रहे हैं? सुत ही अलाय दुसह दुख में अपने पुत्र राम जी को हृदय से लगा करके मानो महाराज दशरथ जी के नेत्र भर गए। कई दिनों का जो है ताप राम जी से वियोग जो था कई दिनों का, आज वो शांत हो रहा है, और जब दोनों मिले हैं तो ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा मृतक शरीर प्राण जन है, ऐसा लगता है मृतक शरीर में कोई आदमी मरा हुआ हो और उसके शरीर में प्राण डाल दिया। क्योंकि राम जी कौन है? तो दशरथ जी के प्राण। दशरथ जी ने वरदान ही ऐसा मांगा है, मणि बिनु फणि जिनि जल बिनु मीना, मम जीवन तुम ही अधीना। जैसे मणि के बिना फणि सर्प नहीं रह सकता, जल के बिना मछली नहीं रह सकती, उसी प्रकार हे प्रभु मेरा भी जीवन आपके अधीन है, आपके बिना मेरे जीवन की कल्पना है। ये तो बहू के लोभ के कारण इतना दिन भी दशरथ जी ने बर्दाश्त किया। वो बहू का लोभ था कि लेकर के जाएंगे कि बेटे का ब्याह करा कर लाएंगे, इस लोभ के कारण दशरथ जी ने, कभी कभी होता है सूद के कारण आदमी अपना मूलधन दे देता है, 2 रुपए के चक्कर में 100 रुपया गवा देते हैं, 2% ब्याज के लिए 100 रुपया किसी को दे देते हो, क्या पता वो 100 रुपया वापस लेके आएगा, लेकिन सूद मूलधन से ज्यादा ब्याज प्यारा है। महाराज दशरथ जी ने हृदय से लगाया, इधर महाराज जनक जी ने अपने छोटे भाई शतध्वज को जो सांकाश्य नगरी के राजा थे वो बुलवाया। वशिष्ठ जी के अनुरोध से, दशरथ जी के अनुरोध से वशिष्ठ जी ने पहले सूर्य वंश के
परंपरा का वर्णन सुनाया और परिचय देते हुए सबसे पहले श्री राम और लक्ष्मण के लिए विश्वामित्र जी ने राम जी का विवाह है जानकी जी के संग। विश्वामित्र जी ने लक्ष्मण जी के लिए महाराज जनक की जो पुत्री है उर्मिला उनका कन्यादान मांगा और उनका कन्यादान मांगा तो वशिष्ठ जी ने विचार किया हम ही काहे के पीछे रहे। वशिष्ठ जी ने भरत और शत्रुघ्न जी के लिए महाराज शतध्वज की पुत्री मांडवी और कीर्ति का हाथ भरत और शत्रुघ्न के लिए प्रस्ताव दिया। महाराज जनक ने बड़ा प्रसन्नता हुई आज एक साथ 4 रूपों में महाराज फल प्राप्त हो रहा है। विवाह की तैयारी सखियां परिचय करने के लिए स्वागत करने के लिए सखी द्वारे लगी बरिया सजन को स्वागत सखी द्वारे लगी बढ़िया सजन को स्वागत करो। सखी द्वारे लगी बरिया सजन को स्वागत सखी द्वारे लगी बढ़िया सजन को स्वागत करो। सखी द्वारे लगी बरिया सजन को स्वागत करो। सखी द्वारे लगी बढ़िया सजन को स्वागत करो। मिथिला का निवासी और अयोध्या का वासी दोनों राम जी के एक ससुराल का पक्ष है, एक जो उनके घर का पक्ष है। दोनों पक्ष उनके पास साथ हमारे साथ ऐसे में स्थिति में महाराज क्या वर्णन किया जाए। महाराज सखियां से भगवान का परिचय करने के लिए ठाकुर जी दुल्लभ वेश खड़े हैं। द्वार पर में माता मैना के माता सुनैना
लाल जी का परीक्षण करती हैं, आरती उतारती हैं। क्यों? क्योंकि आज साक्षात ब्रह्म ही वर बन करके आए हैं। जिस घोड़े पर राम जी विराजमान है वो घोड़ा साधारण घोड़ा नहीं है। जनुबाज वेश बनाए मनुष्य, साक्षात कामदेव ही घोड़ा बना और साक्षात ब्रह्म ही दूल्हा बना। कोई साधारण दूल्हा भी तो दुल्हा वेश में जाता है तो उसका स्वरूप गजब दिखता है। जहाँ ब्रह्म ही जो है वर बने हैं वो तो सदा सर्वदा वर है ही। और आज वर वेश में है, कामदेव घोड़ा बना है। जनुबाज वेश बनाए मनुष्य नाम हित अति सो है। अपने बैबल रूप गति सकल भुवन विमोह। अपने बै के द्वारा, अपने बल के द्वारा, अपने रूप के द्वारा संपूर्ण लोगों को विमोहित कर रहा है कामदेव। और इधर एक एक विधियां जो है सखियां जानकी जी का पूर्ण कर रही हैं। विवाह में कई विधि विध हो विधि जानते हैं, लोकाचार लोक रीति, हल्दी होता है। तो आजकल तो सीरियल देख देख करके लोग महाराज अजीबो गरीब हल्दी और मेहंदी करना शुरू कर देते। मटकोड़ होता है, मटकोड़ तो विधि है, लेकिन हल्दी मेहंदी तो रसम अपने यहाँ होता नहीं। रसम तो महाराज कसम के यहाँ होता है, दूसरी जगह होता है कसम वालों के। हम तो सनातनी है, हम लोग के रसम नहीं, हमारे यहाँ तो विधि होती है। और विधि क्या है? मटकोड़ की विधि। सखियां जानकी जी का मटकोड़ करवाती हैं। मटकोड़ करने के लिए सखियां जाती हैं, हाथों में मंगल द्रव्य लिए और गीत गाते हुए आपस में गीत गाते हुए सखियां जाती हैं। अरे कहवा के पियर माटी, कहाँ के कोदाल है, कहवा के पियर माटी, कहाँ के कोदाल है, कहवा के पियर माटी कहवा की कोदार है। कहवा के पियर माटी कहवा के कोदार है। साथ सुहानी माटी कोड़े जास है, कहवा के साथ सुहानी माटी को ले जात है। सुहानी माटी को ले जात है। मिथिले के पियर माटी, मिथिले के कोदार है। मिथिले के पियर माटी मिथिले के कोदार है। मिथिले के पियर माटी मिथिले के कोदार है। मिथिले के साथ सुहागिन माटी को ले जात है। माटी को ले जात है। मटकोड़ की विधि हुई, परीक्षण हुआ, फिर दूल्हा को घोड़े से उतार करके पैदल चलाया। सखियों ने प्रार्थना की संसार अब आप घोड़े से उतर जाए। क्यों? लक्ष्मण जी ने कहा क्यों घोड़ा से क्यों उतरे? बोले अभी को पैदल चलना होगा। क्यों पैदल चलना होगा?
बोलिए पैदल चलेंगे तब ना इनकी चाल देखेंगे, इनका चाल कैसा है। सब कुछ सुंदर तो है लेकिन चाल गड़बड़ हो। और ये जब चलेंगे तो फिर एक चाल का हम वर्णन करेंगे। राम जी घोड़े से उतरे चारों भैया और चलने लगे। कैसे चलने लगे? धीरे धीरे। न हो तुम एक पैर उठावे तो फिर पूछे मानो। सखियों ने कहा महाराज, सखियां आपस में चर्चा करते हैं इस चाल से चलेंगे तो पता लगा ये द्वार से मंडप तक पहुंचने में 3 दिन लगाए। द्वार से मंडप तक जाते जाते इनको 3 दिन लग जाएगा। क्या किया जाए? सखियों ने एक उपाय करते हैं। पग धीरे कैसे दुल्हा करत है सखी, पग धीरे जैसे दुल्हा करत है सखी, पग धीरे कैसे दुल्हा करत है सखी, पग धीरे जैसे दुल्हा करत है सखी, चले धीरे जैसे कोल्हू के बरद 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 है सखी। सखी दूल्हा कैसे चल रहा है? दूल्हा कैसे चल रहा है? जैसे कोल्हू का बैल है, धीरे धीरे लहू लहू चल रहा है। राम जी ने क्या किया? उन्होंने डेग को लंबा किया, अपने कदम को बढ़ाया और लंबे लंबे चलने लगे। तो राम जी के डेग लंबे लंबे, सखियां दौड़ रही है, वहां पर रही है। सखियों ने कहा ये तो जुल्म हो गया, अब क्या करें? ये इस प्रकार दौड़ेंगे तो कैसे काम चलेगा? फिर सखियां कहती है अब ये कैसे चल रहा है? सखियां कहती है अब कैसे चल रहा है? एक दूसरी से कहती है अरे सखी देख लंबा दूल्हा लागे सखी, देख लंबा दूल्हा लागे सखी, देख लंबी कैसे दुल्हा धरत है सखी, जैसे बंधन से छूटी आज भागे सखी, जैसे बंधन से छूटी जैसे भागे सखी। तो लंबी डेग किया भगवान ने। तो सखियां कहती है अब कैसे चले? जैसे किसी बलि के बकरा, कोई बलि का बकरा हो, उसको मौका मिल जाए कहीं रास्ते खुल जाए तो बाप अपने जान प्राण लेके भागता है। दूल्हा ऐसे भागा। राम जी बड़े मुसीबत में थे। धीरे धीरे चले तो कोल्हू का बैल बना, लंबा लंबा चले तो पकड़ा बना। इस बार राम जी ने क्या किया? बोले इस बार राम जी खड़े हो गए, चले नहीं। सखियों ने विचार किया ये चलेंगे नहीं तो फिर विधि कैसे? सखियां कहती है अंगना में दूल्हा कैसे लागत है सखी, आवे आवे धारे दुल्हा लागे
भरत सखी जैसे स्वर्ण नीलमणि खंभ धरत है सखी जैसे स्वर्णमणि खंभ भरत सखी। भगवान ने विचार किया है धीरे धीरे चले तो कोल्हू का बैल की उपमा दिया, लंबा डेग चले तो पकड़ा बना दिया, खड़े हो गए तो खंभा बना दिया। कैसे चले? तकिया से पूछती है महाराज कैसे चले? बोले आप अपनी मर्जी से यहाँ नहीं चल सकते। तब बोले जैसे जैसे हम उंगली की इशारा करें वैसे वैसे आप चलो। मानो संकेत क्या है? जो संकेत यही है कि भगवान परम स्वतंत्र है, इसमें कोई दो राय नहीं है। परम स्वतंत्र न कोई, लेकिन जब भक्ति की बात आती है तो भक्ति में आकर के भगवान परतंत्र हो जाते हैं। भगवान स्वयं कहते हैं अहम भक्त पराधीन। आंगन में आए, मंडप में बिठाया और मंडप में सर्वप्रथम महाराज जनक जी ने अपने वंश का वर्णन करके सुनाया, अपने कुल का परिचय दिया और क्रमशः राम लक्ष्मण को सीता और उर्मिला का दान देने की प्रतिज्ञा की। भगवान जनक जी महाराज कहते हैं सीतां रामाय भद्रं ते उर्मिलां लक्ष्मणाय वै वीर सुतां मम सुतां सीतां सुतोपमा। राम जी को जानकी जी को देने के लिए संकल्प किया और उर्मिला जी को लक्ष्मण जी को। महाराज अपने छोटे भाई शतध्वज की पुत्री मांडवी और श्रुतकीर्ति के लिए महाराज विश्वामित्र जी ने कहा हे राजा पुत्रा दशरथस्येमे रूप यौवनशालिनः लोकपाल समाः सर्वे देवतुल्य पराक्रमा। हे राजा दशरथ जी के जो और दो पुत्र हैं ये भी देव के ताकत समान पराक्रम वाले हैं और मैं इनके लिए आपकी छोटे भाई की पुत्री मांडवी और कीर्ति का दान मांग रहा हूं। विश्वामित्रव्रतश्रुत्वा वसिष्ठस्य मते तदा जनकः प्राञ्जलिर्वाक्यमुवाच मुनिपुंगव। वशिष्ठ जी की बात, विश्वामित्र जी की बात करके जनक जी आह्लादित हो गए, आंखों से अश्रुपात होने लगा, हाथ जोड़े कुलम धन धन में दम दमन में ये शाम तो मुनिपुंगव शतृषं कुलशं धर्म यज्ञ यदा ज्ञापयत स्वयं। आज मैं धन क्यों कि आपके द्वारा मेरा संबंध ऐसे परिवार में ऐसे कुल में हो रहा है जिससे मेरा यश मेरी कीर्ति मेरे वैभव में और वृद्धि हो। क्योंकि विवाह कभी भी बराबरी नहीं होना चाहिए। बराबरी मतलब अपने समान धन संपत्ति वाले कदाचित आपको आपके बेटे को नौकरी लग जाए और आप साधारण एक जो है किसी प्रकार से अपनी जीविका चला करके अपने बेटे को पढ़ाया लिखाया, बेटा जो सरकारी नौकरी हो गया और आपने क्या किया? बोले अब आप अपने बेटे को किसी अच्छे वेल एजुकेटेड शिक्षित परिवार में जिसका बाप भी पढ़ा लिखा है, जिसकी माँ भी पढ़ी लिखी, लड़की भी पढ़ी लिखी और खूब पैसा कमाने वाली, खूब धन दिया, उस लोभ में आकर के विवाह कर लिए। क्या होगा? बोले आपके बेटे का संस्कार तो होगा लेकिन आपका संस्कार उस परिवार में कभी जीवन में नहीं होगा। क्योंकि आपकी क्षमता, आपकी औकात एक साधारण जो है वर्कर्स की है उस परिवार में।
इसलिए विवाह कभी भी होए तो बराबरी में होना चाहिए। इसलिए कहा है आपने सम समधि देखे हम आज। समधि का मतलब क्या होता है? आजकल लोग समझते हैं समधि मतलब खूब माल माल दे, दान दे, समधि नहीं। समधि का मतलब सम माने बराबर, धी माने बुद्धि। जिसकी विचार, जिसका विवेक, जिसका रहन सहन हमारे बराबर में हो, जिसकी सोचने की व्यवस्था हमारे अनुसार हो, हम उनके बारे में सोचते हो हमारे बारे में, ये सब। लड़की वाला अपना सोचे, लड़का वाला खाली अपना सोचे, हमको कैसे बढ़िया दहेज देना चाहिए, वो समझी नहीं। धन के बदौलत, धन के बिना का जो विवाह किया जाता है वो विवाह ज्यादा दिन टिकता नहीं। विवाह में केवल और केवल परिवार को देखते हैं, परिवार के साथ लड़की के माता पिता के ऊपर, लड़के के माता पिता के ऊपर विचार करते हैं। एक लोग कहते थे हमारे मुजफ्फरपुर के बड़े अच्छे महात्मा, बोले महाराज लड़की देख लिया, लड़की देख के क्या, उसकी चमड़ी देख के क्या, लड़की को नहीं देखना, लड़की के मामा को देख ले, लड़की के नानी पक्ष को, माता पक्ष को देख ले। लड़की का मातृ पक्ष अगर दिख गया बस उस हिसाब से आप बात बात। महाराज चारों भाइयों को महाराज दशरथ जी एक एक करके कन्यादान, महाराज दशरथ जी कहते हैं राम अपनी कन्या का दान करते हुए श्री दशरथ जी महाराज कहते हैं राम यम सीता मम सुता सह धर्मचरी तव। हे राम ये जो मेरी मुक्ति जाना है मैं आपको दे रहा हूँ, इसलिए दे रहा हूँ, इसलिए नहीं कि चलो इसको ले जाके आपके हनीमून की ट्रिप पर जाओगे। आजकल विवाह का मतलब लोग यही समझते हैं विवाह हुआ अब चलो कहीं का टिकट बनाए कहीं घूमने चला जाए, अय्याशी करने का लाइसेंस मिल गया। विवाह अय्याशी करने का लाइसेंस नहीं है। तब बोले विवाह उपासना करने का लाइसेंस देता है। विवाह किए, अब विवाह के बाद अब आप भ्रष्ट हो गए, अब किसी भी प्रकार के जो श्रौत कर्म आदि अनुष्ठान है उन कर्मानुष्ठानों को करने का आपको अधिकार मिला, तो आप उसको करिए। आजकल महाराज कभी कभी तो लगता है विवाह करने के बाद भी आपने आपको आदमी विवाह कर लगता नहीं कि हम विवाहित हैं, मानना नहीं चाहते कि हम विवाहित हैं। आजकल ट्रेंड बना हम विवाह के बाद भी अपने आप को विधवा जैसे दिखाई दे रहे हैं। क्या मतलब? विवाहिता का श्रृंगार है कंगन, चूड़ी। सनातन धर्म में विवाहिता स्त्री, विवाहिताएं माताएं, सधवा स्त्री चूड़ी पहनती है। उसका चूड़ी तभी उतरता है जब उसका पति मर जाए। लेकिन आज फैशन के नाम पर लोग चूड़ी नहीं पहनते। क्यों? बोले सिंदूर लगाने में शर्म लगती है। कोई देखे ना सिंदूर लगा हुआ, सिंदूर क्या है? बोले आपका रक्षा कवच है। आपके मस्तक पर सिंदूर लगा हुआ है, कोई भी मनचला व्यक्ति आपकी ओर गलत दृष्टि से आपकी ओर नहीं देखेगा। कोई जानता है सिंदूर लगा है, इसका मतलब किसी न किसी की अमानत, किसी की धरोहर है, किसी की होच। लेकिन आज सिंदूर लगाने में शर्म लगती है। कदाचित लगाए नहीं, लोक मर्यादा के कारण, लोक लज्जा के कारण तो ऐसे जगह लगाए। पहले लोग बीच में सिंदूर ऐसे लगाते थे, आज भी लगाते हैं। आप लोग लगाए? अब बोले अब आजकल पति को किनारे कर दिए, किनारे यहाँ लगा लेंगे और ऊपर से बाल से ढक देंगे। देखे बेचारे पति किनारे हो गए और मांगो बीच में कौन आ गया? बीच में तो दुनियादारी आती है। ये क्या है? इसका मतलब आपकी कुत्सित विचारधारा का
एक प्रतीक है कि आपको पति के द्वारा अलावा और भी आपको आदमी चाहिए जिससे आप प्रेम कर सकते। क्या विचार? अभी बात कह दो, कथा रिकॉर्डेड है, बहुत से लोगों को बुरा लग जाएगा तो लोग हम मुकदमा भी दर्ज कर सकते हैं। लोग कहेंगे ये तो ऐसे। आज से कुछ दिन पहले प्रेमानंद बाबा ने बोल दिया था कि जो एक पति जो लिविंग रंग में रहने वाली स्त्रियां हैं वो इससे अच्छा हो वेश्या के समान। लोग बुरा लगा था। किसको बुरा लगा था? जो वेश्यावृत्ति करते उनको बुरा लगा, जो दुराचार में लिप्त रहते उनको बुरा लगा था, सबको थोड़ी बुरा लगा। ये लिविंग नाम का जो बीमारी हमारे सनातन धर्म में नहीं है। शास्त्र कहता है विवाहिता स्त्री बिना सर ढके हुए जितना कदम आगे बढ़ाती है उतना उसके पति की आयु क्षीण होती है। आज पल्लू गायब हो गए, आंचल गायब हो गए। जिस आंचल में कितना बल होता है महाराज, बच्चा अगर रो रहा हो माँ उसको अपने आंचल में छिपा ले तो बच्चे को सुकून मिलता है, चैन की नींद से पाता है। लेकिन वो आंचल पति कितना भी थका मांदा आए गोद में आकर लेट जाए और पत्नी अगर आंचल लेकर के 2 बार घुमा दे उसके ऊपर पति को सुकून मिलता है। पति के जीवन की जितनी भी आपद विपद है वो उस आंचल की हवा के झोंके से उड़ जाते हैं। लेकिन आज के समय में क्या कहे, क्या समझाया जाए? लोगों को तो भूत चढ़ा हुआ है मॉडर्न बनने का। मॉडर्न बनने के चक्कर में अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति, अपना विचार सब उठा करके महाराज शरबत बना के पी गई। शास्त्र कहता है अगर आपके छाप के ऊपर किसी पर उसका छाप पड़ जाए तो आपका पातिव्रत धर्म नष्ट हो गया। स्पर्श की तो बहुत दूर की बात है। इसलिए हमारे यहाँ कहा गया चाहे संत सदगुरुदेव ही क्यों न हो लेकिन उनको पैर छू करके प्रणाम नहीं करना चाहिए। स्पर्श करके केवल पति को ही प्रणाम करने का अधिकार है। अपितु गुरु जी भी आ जाए तो उनको भी दूर से मत्था झुका करके प्रणाम करो, स्पर्श नहीं करना। लेकिन कौन कौन ने समझाया? राम जी का विवाह हुआ, फिर जबनार हुए, कथा बहुत है लेकिन कथा को प्रणाम करते हुए और क्योंकि मैंने कहा भी कल से ही पास स्कूल नहीं चला और दिन भर आज रामार्चा चली है 2 बजे 2:30 बजे सुबह लगातार तो चली रही है। एक आदमी से कितना आप लोड करवाओगे? इसलिए महाराज भगवान चारों भैयाओं का विवाह हुआ, एक भजन के साथ कथा के पर में विराम देंगे, प्रणाम करेंगे। आइए सभी लोग चारों दूल्हा सरकार का जो है दर्शन करेंगे और इसी पद से विवाह के आनंद का अनुभूति करेंगे। चारों दूल्हा में बड़का कमाल बड़का कमाल सखिया आज मिथिला नगरिया हाल सखिया दूल्हा में बड़का कमाल सखिया चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया कुंडल सोहे कनवा कुंडल सोहे कनवा गजरारे झूलवी गजरारे झूलवी लाल चंदन सोहे उनके भाल सखिया
सखिया बड़का कमाल सखिया बड़का कमाल सखिया घोड़े चोरिया जहान रे साबर घोड़े घोड़े चोरिया जहान रे अखिया न देख न सुन कान रे जुग जुग जोड़ी जिए बेमिसाल सखिया जुग जुग जोड़ी जिए बेमिसाल सखिया बड़का कमाल सखिया चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया आजो मिथिला नगरिया निहाल सखिया दुल्हा में बड़का कमाल सखिया चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया आज मगन धरतिया दुल्हा जी सावरी सूरतिया बाल वृद्ध नर नारी सब बेहाल सखिया बाल वृद्ध नर नारी सब बेहाल सखिया बड़का कमाल सखिया चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया यजमान जी लोग और हमारे राजीव भैया और सब पूरे लोग मंच पे आए ठाकुर जी की आरती करके कथा को विराम देंगे यथा शीघ्र आप लोग मंच पे आ जाए जी निकाला की जोगी मोनी जप तप कईला निकाला की जोगी मोनी जब तप कईलन हमरा मिथिला में मेहमान भइलन से हमरा मिथिला में मेहमान बन गईलन अब लोढ़ा से सितार इनके गाल सखिया अब लोढ़ा से सिकाई इनके गाल सखिया चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया आज मिथिला नगरिया निहाल 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 सखिया चारों दुल्हा में बड़का कमाल 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 सखिया बोल चारों दुल्हा सरकार की चारों दुल्हन की दशरथ जी महाराज की जनक जी महाराज की श्री राम कथा महोत्सव की श्री हनुमत महायज्ञ की हनुमत प्राण प्रतिष्ठा महामहोत्सव की नगर बस्ती की श्रोता समाज की जय जय श्री सीताराम।
7 दिनों में ही भगवान की दिव्य राम कथा का शास्त्रार्थ हम लोगों ने किया और पुनः भगवान ने चाहा ठाकुर जी की कृपा हुई तो भगवान की कथा हम लोग श्रवण करेंगे। अब आइए ठाकुर जी की आरती और आरती के बाद हम लोग पुनः स्थान करेंगे। आगे रामलीला भी है, उसको भी आप लोगों को देखना है। नारायण ओम चंद्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत स्रोत्रात् वायुश्च प्राणसमुखादग्निर्जायत सखी है आरती उतारो रघुनंदन दुल्हा के सखी आरती उतारो रघुनंदन दुल्हा के दुल्हा के ओ दुल्हवा दुल्हा के सखी आरती उतारो रघुनंदन दुल्हा के चारू दियो डोली कर कंगन दुल्हा के देखो चरण महावर कर कंगन दुल्हा के रघुनंदन दुल्हा के सखी आरती उतारो रघुनंदन दुल्हा के पानक लाले रघुनंदन दुल्हा के जाति कोई उपमान सकल जान अंग दुल्हा के गोपी काम छवि बागर अंग अंग दुल्हा के आरती उतारो रघुनंदन दुल्हा के सखी आरती उतारो रघुनंदन दुल्हा के से पबली सन मेहमान है नहीं छूटे गठबंधन दुल्हा के ऐसा मानो नहीं छूटे गठबंधन दुल्हा के